अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है तमाम हमारे देखने वाले, चाहने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, उनके जानवर भी ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स, और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शिराज भाई। तो शिराज भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आज आप का ठीक हम हैं? अल्लाह का शुक्र, आज का हमारा टॉपिक है कब खसी करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, और क्या क्या लवाजमात उसके लिए ज़रूरी हैं खसी करवाने से पहले या बाद में। तो जो चीज़ें इसमें के लिए अहम है वो सारी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और हर चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। एंड पे इंशाल्लाह एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी हमने बुलाए हुए हैं, जो खसी करने के लिए हमने बुलाया जिनको। तो वो एंड पे आपको खसी करते हुए भी दिखाएंगे कि खसी बकरा जो है वो कैसे होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट भी करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे जो न्यू आने वाले लोग हैं, न्यू आने वाले हमारे जो फार्मर हजरात हैं, उनका भी फ़ायदा हो सके और उनके नॉलेज में इजाफा हो। शाद भाई, करें, शुरू करते हैं वीडियो को। और अब बताएं कि जो खस्सी हमें जानवर करवाना है, क्योंकि अभी सीज़न है, आगे ईद आ रही है माशाल्लाह। जी तो ईद से पहले पहले लोगों ने जो जानवर उनके पास बच्चे हैं, छोटे हैं, या जो उन्होंने ईद पे सेल करने हैं, तो उसको खस्सी वगैरह के लिए करवाना पड़ता है, या खस्सी करवा रहे हैं। तो खस्सी करवाना लाजमी है हर जानवर को, या उसके बगैर भी हम बकरा तैयार कर सकते हैं, और क्या बेनिफिट है इसके, ज़रा थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जी उस्मान भाई, सबसे पहले ये कि जानवर जो है खसी कराना लाजमी है या कि वैसे भी पल सकता है, ये आपके इस सवाल का जवाब दे दूं जी। कि अगर जानवर की गोश्त की बढ़ोतरी आपने करनी है, हाइट लेंथ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उसके जो सिर्फ भरने जो का उसका जो गोश्त की बढ़ोतरी गोश्त जिसे मैं भर कह जाए रहा हूँ, ज़रा। तो उससे उसके लिए आपको खसी करवाना लाजमी है। अच्छा शरद भाई, इसमें एक और चीज़ सुनने में आई है कि ख़ास तौर पे जब कुर्बानी होती है, कुर्बानी करते हैं, तो जो बकरा खस्सी नहीं है, उसके गोश्त में स्मेल भी है, आती है। जी बिल्कुल आती है, जो जिसे हम अंडल बकरा भी कह देते हैं। जी जी। ठीक है, वो उसके गोश्त से स्मेल आती है क्योंकि वो अपना यूरिन पीते हैं। जी और बाज़ टाइम बकरियां जो करती हैं, पेशाब जब ये इनकी करती हैं, वो नेचर भी में पीते हैं। शामिल ये है, इनकी नेचर में, ये हम हटा नहीं सकते। किसी भी मतलब कोई मेथड नहीं है कि हम इसको हाँ कर जी, लें। कर लें, तो इससे बेहतर है कि इसको खस्सी खसी करवाएं। करवा लें ठीक है। तो वो बेहतर है। तो खस्सी किस एज में, कितनी उम्र में करवाएं, जो ईद पे, हमारी जो ईद उल अज़हा है, उस पर अच्छा तैयार हो जाए, अच्छा भर जाए बकरा और फुल रेडी हो। खसी करवाने की एज जो है वो कम से कम 5 माह है। जी, मिनिमम इससे मतलब। ऊपर आप जितना मर्जी ले जाएं, जिस हिसाब से बकरा तैयार करना है, 2 मतलब दांत पे करना है, 4 पे करना है, आपका 6 पे करना है, छोटा बच्चा 5 माह का हो जाए तो उसको आप खसी करवा खस्सी सकते करवा हैं। सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इससे फिर उसकी ग्रोथ में भी फ़र्क आएगा, जो जो खुराक देंगे तो वो उसको लगेगी बिल्कुल। लगेगी बेशक, ऐसे ही है। तो इससे पहले, खस्सी करवाने से पहले हमने कोई चीज़ ऐसी उनको देनी है, या कोई प्रोवाइड करनी चीज़, या कोई इंजेक्शन, या कोई चीज़, या मेडिसिन वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, खसी करवाने से पहले कोई प्रोटोकॉल नहीं होते। एज रिकमेंडेड होती है कम से कम 5 माह हो। एज और मतलब पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, और खसी करवाने के बाद के होते हैं प्रोटोकॉल। तो कुछ बकरे मतलब 5 माह में अगर बकरा वीक है, जी, तो उसको फिर 5 माह उसको भी करवा दें? उसको भी करवा सकते हैं, कोई इशू वाली बात ठीक नहीं। हो गया। तो इसमें ये पूछना चाह रहा था कि मैं, कि खस्सी जो है वो कौन सा डॉक्टर से करवाना चाहिए, या कोई अगर आपको वैसे ही मिल जाता है, कोई एक्सपर्ट को फार्म का बंदा मिल जाता है? उस्मान भाई, एक्सपर्ट बंदे भी हैं, वो लहदा जो कि जो स्पेशल यही काम करते हैं, हम्म। तो उनसे भी आप करवा सकते हैं। आप जो सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ से भी करवा सकते हैं, लेकिन करवाएं ज़रा एक्सपर्ट बंदे से। सरकारी हॉस्पिटल से मेरे ख्याल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ्री ऑफ पैसा भी नहीं कास्ट है, लगेगा आपका? नहीं कोई पैसा नहीं। तो वो आपको हाँ कर जी, देंगे अच्छा, अरेंज? बाज़ लोग करते हैं कि खस्सी मशीन से नहीं करवाते, इंजेक्शन लगा देते हैं। अच्छा, वो खस्सी नहीं करवाएंगे, सिर्फ खसी नहीं इंजेक्शन करवाएंगे, लगाएंगे। इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन उसकी इंजेक्शन लगाने की वो चीज़ नहीं है कि गोश्त की वो बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन इंजेक्शन लगवाने से नुकसान भी हो सकता है जानवर तो को, बेहतर इंजेक्शन एक्सपायर भी हो ना सकता है लगवाएं। जानवर। बेहतर यही है कि आप मशीन से खसी करवाएं, तो ठीक है। वही बेहतर है। तो इसके और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आपने खस्सी बकरा नहीं करवाया, या नज़दीक जाके बिल्कुल करवाते हैं ईद के? जी उस्मान भाई, खसी कर ना करवाने के नुकसान फार्म पे जो जिन्होंने रखे हैं, जी जी, जिन्होंने फार्म बना 7 हुआ है। बकरियां रखी हैं, उनको ये होते हैं कि आप अगर जानवर आपने खसी नहीं करवाया, जी जी। तो वो आपकी कोई बकरी हीट पे आई है, आपने वो एज ए ब्रीडर चूज नहीं किया, हुआ वैसे ही वो फिर रहा है बीच में। वैसे ही फिर रहा है, तो वो बकरी आपकी क्रॉस कर दे, तो आपका जो नेक्स्ट आने वाला जो सुआ है, जिसे कहते हैं, जो आने वाली प्रोडक्शन है, वो खराब हो जाएगी। तो पता भी नहीं चलना पता भी नहीं चलना उस कि बकरी किस से टाइम वो क्रॉस हुई है, क्रॉस उसने कर दिया। कर दिया। तो तो सबसे पहले आप अपने फार्म पे जो मेल्स हैं उनको लहदा रखें। जो छोटे मेल्स हैं आपके, हाँ जी, जो आप, जिनको आपने नेक्स्ट आगे एज ए ब्रीडर नहीं चूज करना,
मैं ईद पे तैयार करना है, फर्ज करें, ईद पे तैयार या करना है सेल तो करना है उनको। 5 माह पे आप उनको ना जी हाँ। आप करवाते जाएं खस्सी। अच्छा अगर आप अच्छा खस्सी करवाने के बाद लोग कहते हैं कि मौसम होते हैं, बस सर्दियां जब पीक पे हो, सर्दी जरा जल्दी हो ज्यादा हो तो उसको आप जरा थोड़ा सा रोक लें, मतलब सर्दी आने से पहले करवा लें, या सर्दी जब जा रही हो तब करवा अब लें। जो मौसम चल रहा है, अब क्योंकि फरवरी स्टार्ट होने वाला है, हाँ जी, तो अभी हम करवा सकते हैं जी खस्सी। बिल्कुल। आप अगर वैसे कुर्बानी का काम कर रहे हैं तो बेहतर ये कि सर्दियां आने से पहले करवा लें। मतलब अक्टूबर नवंबर में भी हाँ बेस्ट जी, है। बेस्ट है। तो अब उसकी रीजन ये है कि सर्दियों में जानवर आपका वो खस्सी पूरा आ जाएगा, तो आप जरा ऑयल शॉयल गर्म खुराक घी दाने वगैरह जरा ज्यादा दे देंगे तो वो नुकसान नहीं होगा उससे। सही। और इसमें शायद भाई एक और चीज़ जो है वो काफ़ी सुनी है, काफ़ी ये जो ब्रीडर हजरात हैं वो भी ये बात करते हैं कि खस्सी करवाने के बाद इनको कोई ये डाइट ना दें, इनको कोई वंडा ना दें, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी नॉर्मल रूटीन में कोई है, आप चारा दे रहे हैं या सब्ज़ चारा दे रहे हैं या खुश्क चारा दे रहे हैं, आप वो कुछ दिन वो रखें। नहीं उस्मान भाई, ये कोई ऐसा मिथ नहीं है। अच्छा। अब देखें जब नाड़ ही कट गई है तो वो जी दोबारा जुड़ तो नहीं ना सकती, जी जी। तो इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है, मतलब कि आप गर्म खुराक देंगे तो जानवर खस्सी नहीं ठहरेगा, हाँ वो नहीं या रहेगा। ठंडी देंगे तो तभी ठहरेगा, नहीं वो कोई इशू इस तरह का कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। एहतियात होती है कि बस एहतियात के कर लें तौर पे आप जितनी। कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये जी, लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं है। ठीक उसके हो गया। बाद अगर आप जानवर आपने जब खस्सी करवा लिए जी तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जी, वो जब हमने करवा लिया उसके बाद फौरी हमने क्या करना है? हाँ जी, उसके बाद फौरन आपने देना है जानवर को डिक्लोरान का इंजेक्शन, ताकि पेन किलर कोई भी दे लें, डिक्लोरान अच्छा, दे लें, इंजेक्शन किटोजेट लगाना है। ले लें, कोई भी ले लें, इंजेक्शन लगाना है तो शायद भाई डिक्लोरान। कोई बंदा, कुछ ऐसे भी हैं हमारे हजरात जो इंजेक्शन लगाना भी जानते नहीं है, जी, तो वो क्या दे सकते हैं फिर? वो उसका मुतबादल जो होता है डिक्लोरान टैबलेट दे लें। अच्छा, टैबलेट खिला दें हाँ उनको, जी, पाउडर की फॉर्म में कर लें या हाँ जिस जी, तरह खिला सकते वो हैं भी वो। आपने कैसे खिलानी है उस पर भी इंशाल्लाह एक टॉपिक रखेंगे, ठीक हो गया। वो भी और बनाएंगे। बल्कि एक जो है वीडियो स्पेशली हमने इस पे बनानी है कि इंजेक्शन लगाना कैसे है, जी, उस पर भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और जो टैबलेट खिलानी है वो कैसे वो खिलानी कैसे खिलानी, क्योंकि इसका भी एक तरीकाकार है, क्योंकि जानवर ऐसे खाता नहीं है, है। खाता नहीं है जी। बाज़ का कैप्सूल हैं, हाँ जी, वो कैसे वो खिलाना कैसे है, खिलाना हाँ है, जी, वो भी तो इंशाल्लाह सारा आपको इसका वीडियो में बताएंगे। तरीकाकार हम तो इंशाल्लाह बताएंगे। अगर खुदा न खास्ता बकरों के जो कपूरे हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है खस्सी कराने के बाद, खसी कराने के बाद अक्सर मोस्टली आती ही है। आती ही है, जी। तो आपने पेनाकॉर्ड का इंजेक्शन यूज करना है। ठीक हो गया। तो इसमें अक्सर तो ये टोटके बता रहे हैं कि इसको पानी ठंडे के लगाएं, नहीं, ये है आपने वो। किसी चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक हो गया। ठीक है, वो टाइम वेस्ट है। तो उसमें रिस्क भी है कि कोई जख्म इन्फेक्शन खराब हो ज्यादा जाए। ना पैदा हो जाए, हम्म। तो आपने पेनाकॉर्ड का इंजेक्शन यूज करना है सही। मेल्स में, ठीक हो गया। जब वो भी तब जब कपूरों पे स्वेलिंग आ तो जाए। वो कितनी मतलब डोज, और डिक्लोरान आपने कितना डोज हमने देना है? डिक्लोरान का एक इंजेक्शन आता है, वो वो आपने 3 सारा सीसी, ही लगाना है। 3 सीसी का मेरा ख्याल हाँ जी, होता वो है वो। तकरीबन आपने सारा ही लगाना है। ठीक है। ठीक है, अगर तो ज्यादा वो खाना पीना छोड़ रहा है बकरा हम्म। तो फिर आप सुबह शाम कर लें। एक सुबह लगा दें, एक शाम को हाँ लगा जी, अगर वो खाना खा पी रहा है तो 3 दिन की डोज दे दें डिक्लोरान की, दें। सिंगल एक एक इंजेक्शन हाँ ही जी, बहुत है। और सुबह शाम पेनाकॉर्ड 2 सीसी लगाना है आपने। ठीक हो गया। तो पेनाकॉर्ड जो है वो कितना हमने क्योंकि वो 10 सीसी का एक हाँ इंजेक्शन जी, आता वो है, 2 सीसी ये सुबह लगाना है दिखा भी आपने। दें नाजरीन को। जी बिल्कुल, ये पेनाकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो ये जो इंजेक्शन है पेनाकॉर्ड आपने ये 10 सीसी का है? 10 सीसी, तो ये 3 दिन हमें पूरा करना है। 3 दिन पूरा करने, सुबह शाम। 3 सीसी में ख्याल डोज इसकी बहुत है। नहीं, 2 सीसी लगाना है आपने। 2 सीसी जानवर क्योंकि 5 माह का है तो 2 सीसी लगाएंगे। छोटा है जानवर हाँ अभी। जी, 2 सीसी तो लगा आप दें। 3 सीसी भी लगा सकते हैं, उसका नुकसान नहीं, नुकसान फायदा ही होगा। असल में तो ये मेरा ख्याल है स्टीरॉइड है। असल में ये स्टीरॉइड है, बकरियों में जरा इसका हम गब्बन बकरियों में, गब्बन बकरियों में इसको नहीं लगाते, खासतौर पे गब्बन बकरियों में और जो दूध दे रही हूँ उनमें नहीं लगा। उन पे हम ये इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो दूध खुश्क कर देंगी। ठीक है। गब्बन है तो वो जरा अबॉर्शन वाली साइड पे चले तो जाएगी। ये डिक्लोरान भी दिखा दें जरा। डिक्लोरान ये डिक्लोरान हमारे पास इंजेक्शन मौजूद है, जी। तो आज ही बकरा हमने जो खस्सी करवाया उसको लगाएंगे ये शॉट्स। ठीक हो गया। तो इसके अलावा शायद भाई और कोई प्रोटोकॉल मतलब हमने जो इनको देना है खस्सी बकरे को, और ये जो है ये कितनी टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा जिसमें ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा? तकरीबन जानवर स्टेबल होते होते 10 से 15 दिन ले जाता है। अगर ये आप प्रोटोकॉल करेंगे तो 10 से 15 दिन में जानवर आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और जो बिल्कुल रेडी होता है, मतलब कि जिसे वो कहते हैं कि पूरे भी छोटे कर गया, वो उससे कम 1.5 माह ले जाता है। मतलब नहीं है कि 15 दिन में वो अपनी खुराक वगैरह ठीक उठाने लग जाएगा, तो सारा कुछ तो मतलब अगर आपके जानवर की ग्रोथ अच्छी है, ठीक है, तो वो खाना पीना छोड़ेगा ही नहीं। ठीक हो, मतलब अगर आप पहले से हेल्दी है जी वो अच्छा ही खाता रहेगा, हाँ वो इतना फील ही नहीं अगर वो फील करे तो ये डिक्लोरान आपने सुबह शाम कर लेना है।
टेबलेट दे लें या इंजेक्शन दे इंजेक्शन लें, लगा ले। तो जैसे आपको इजी हाँ हो। जी, पैनाकार्ड लेकिन सुबह शाम 3 दिन लगाना। पैनाकार्ड तो इंजेक्शन ही लगाना हाँ जी, पड़ेगा। वो इंजेक्शन ही ठीक है, इसमें मतलब वो देसी टोटकों में बेहतर है ना ही पड़े। ना पड़े तो बेहतर है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, जानवर भी किसी ऐसे स्वेयर प्रॉब्लम में ना जाए। ठीक हो गया। तो इसको नाजरीन आपने ये व्यूअर्स आपने सारा नोट कर लिया होगा कि कैसे कैसे इसको हमने करना है और क्या क्या चीज़ें हमने स्टार्ट में करना है और कौन सी कितनी एज होनी चाहिए, क्या उसको मेडिसिन देनी है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। तो एंड पे आपको इंशाल्लाह वो खसी बकरा जो है वो करता हुए दिखाएंगे ज़रूर कि कैसे आपने उसको खसी करवाना है और कैसे उसको पकड़ना है, सारा वो मेथड आपके सामने आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी तमाम देखने वालों से ये गुजारिश है एक मरतबा फिर कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, ताकि आपको हर वीडियो जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक्स पे आएँ वो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।